कहानी की शुरुआत एक छोटे से मोहल्ले से होती है, जहां अनु की जिंदगी अचानक से बदलने वाली है। अरे बिस्किट, नमकीन, सब कुछ है यहाँ। ये आवाज सड़क पर गूंज रही थी। एक औरत थैले में रखे सामान को बेचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई नहीं रुकता, कोई नहीं खरीदता। वही औरत थी, अनु की माँ। वो कभी इतनी मजबूर नहीं दिखी थी। अनु ने जब अपनी माँ को यूं सड़कों पर देखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो अपने आप से कह उठी, भगवान, मेरे मम्मी पापा की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। मुझ में इतनी शक्ति मत देना कि मैं इन सब चीजों से लड़ने लगूं, बस इन्हें संभालने का हौसला दे देना। दूसरी ओर घर के अंदर अनु के पापा बैठे थे। दुकान जल चुकी थी। वो खामोश थे, टूटी हुई उम्मीदों के साथ। आर्यवर्धन को जब इस बात का पता चला कि अनु के पापा की दुकान में आग लग गई है, तो वो हैरान रह गया। वो अपनी माँ के पास दौड़ता हुआ आया और बोला, माँ, आपको पता है, अनु के पापा की दुकान में आग लग गई। और इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये बात मुझे अनु ने खुद नहीं बताई। उसकी माँ ने शांत स्वर में कहा, बेटा, ये बहुत मुश्किल समय है। ऐसे वक्त में किसी को साथ की जरूरत होती है। तुम्हें अनु के साथ खड़ा होना चाहिए। आर्यवर्धन की आंखों में दृढ़ता झलक रही थी। उसने मन ही मन कसम खाई, जिस किसी ने भी ये सब किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सजा तो उसे मिलकर ही रहेगी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सच्चाई इससे भी ज्यादा डरावनी है। वो आग किसी हादसे से नहीं लगी थी, वो लगाई गई थी। और जिसने ये सब किया, वो कोई और नहीं बल्कि विपिन के पिता प्रभु थे। एक दिन प्रभु अपनी बहन रजनी को ये बात बता रहे थे कि उन्होंने ही दुकान में आग लगाई ताकि अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लिया जा सके। लेकिन तभी दरवाजे के पीछे से सब सुन लेता है विपिन। वो हैरान रह जाता है और तुरंत कहता है, पापा, आपने ये क्या किया? मैं सब कुछ अनु और उसके पापा को बता दूंगा, और पुलिस को भी। ये सुनकर प्रभु गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। वो चिल्लाते हैं, तू मेरी ही औलाद है या दुश्मन का जासूस? और फिर वो अपने बेटे को बेरहमी से मारते हैं। इतना मारते हैं कि विपिन गिर जाता है, घायल हो जाता है। रजनी दौड़कर बीच में आती है और प्रभु से कहती है, भैया, बस कीजिए। बट